गौरी, ये क्या हो गया तुम्हें? क्यों अपनी जान लेना चाहती हो? अब तो हमारी शादी भी तय हो गई थी। इसीलिए मरना चाहती हूँ ताकि तुम्हारे साथ शादी करने से बच सकूं। फांसी की सजा पाने वाले से भी उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है, मगर तुम्हारे पिताजी ने ना तो मेरी पहली इच्छा पूछी ना आखिरी। क्यों? उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, तो क्या वो जो भी फैसला करेंगे मान लूं? क्या मेल है तुम्हारा मेरा? मैं पढ़ी लिखी, तुम अनपढ़ गंवार। कोई पहचान, कोई आइडेंटिटी है तुम्हारी? अपने ही घर में एक नौकर की तरह रहते हो तुम। नए जमाने में पैदा होकर पुराने जमाने की जिंदगी जी रहे हो तुम। क्या कहूंगी मैं अपने पढ़े लिखे दोस्तों से कि जिससे मैंने शादी की है उससे जिंदगी की हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं मानो। जैसा पैदा हुआ था वैसा ही है, सिर्फ कद बड़ा हो गया है और कपड़े पहनने लगा है। तो मतलब तुम्हें हीरा से प्यार नहीं है गौरी? प्यार तो इंसान जानवरों से भी करता है, तो क्या वो उनसे शादी कर ले? मुझे पता होता कि तुम्हारे पिताजी अपने एहसान के बदले में मेरी शादी तुमसे कराएंगे, तो मैं अपने मम्मी पापा के मरने के बाद तुम्हारे घर में नहीं रहती, किसी अनाथ आश्रम में चली जाती। बस अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं। पिताजी को शायद तुम पर भरोसा था कि तुम उनकी बात नहीं टालोगी, इसीलिए उन्होंने तुम्हारी इच्छा नहीं पूछी। अच्छा वो ये बात तुमने मुझसे कह दी, पिताजी से कहती तो उनको दुख होता। सारी जिंदगी पछताते कि तुम्हारी मर्जी जाने बगैर उन्होंने फैसला कैसे दे दिया। तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती, मत करो। मैं पिताजी से कह दूंगा कि मैं गौरी से शादी नहीं करना चाहता। मैं उनकी नजरों में वैसे ही गिरा हुआ हूं, थोड़ा सा और गिर जाऊंगा, लेकिन तुम किसी की नजरों में गिरो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। जाओ गौरी, हीरा तुम्हारे रास्ते से हट गया। वही हुआ जिसका हमें शक था। कभी न दिखाई देने वाला भगवान हमें हर रंग में नजर आता है, मगर इस नालायक का कोई भी रंग हमारी समझ में नहीं आता। हीरा, क्या हुआ? तुमने तो कोई सवाल मत मांगना। हमें इससे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए, ये गौरी से शादी करेगा या नहीं? उस दिन से हीरा बाप के लिए बेगाना हो गया। उसने गौरी को पिताजी की नजरों में गिरने नहीं दिया, लेकिन खुद गिर गया। ठाकुर काका ने बिना सच्चाई जाने हीरा की आंखों के सामने गौरी की शादी किसी और से कर दी। हीरा ने प्यार का दिया तो जलाया था, मगर बेचारे के हाथों में सिर्फ अंधेरा ही आया। मेरी तुमसे एक विनती है, अगर तुम हीरा के घाव नहीं भर सकती तो कम से कम उन्हें कुरेदना भी मत। मैं आज तक तुम पर बहुत चीखा चिल्लाया, गधे की तरह काम करवाया, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? कैसी बातें कर रहे हैं सर, आप तो मेरे बड़े भाई हैं।
और वैसे भी अगर मुर्गी चूजे को लात मार दे तो चूजा नाराज थोड़ा ही होता है। तुम खड़े क्यों, बैठो ना। अरे नीचे नहीं, ऊपर बैठो। नहीं नहीं सर, आपके साथ बैठूं इतनी मेरी मजाल नहीं है। अरे यार, तुम्हारे लिए पैक बनाऊं? नहीं नहीं साहब, आपके साथ बैठकर पीने की मेरी औकात नहीं है। अरे छोड़ो यार, पीने पे जात और औकात थोड़ी देखी जाती है। ये ला। यो यार, आपकी इज्जत की खातिर पी रहा हूं। एक बात बताओ मिंदर, तुम पढ़े लिखे हो, मेहनती हो, फिर ये जिल्लत भरी गुलामी करके अपनी जिंदगी की मिट्टी पलीत क्यों कर रहे हो? तो क्या करूं, बंदूक लेकर चंबल का डाकू बन जाऊं क्या? मैंने मतलब चंबल का डाकू बन जाऊं क्या सरकार? ये काम कर सकते हो जी। कोई काम कर सकते हो, धंधा कर सकते हो, पैसे नहीं है तो मैं देता हूँ, ये लो। नहीं नहीं सर, लो यार, मुझे नहीं चाहिए। रखो, लो। अब एक बात बताओ मित्रा जी, ये जो लड़की अभी आई थी, ये सब रख के गई है, ये कैसी है? लड़की जैसी है। अरे वो तो मुझे ही मालूम है यार। तो मतलब है कि तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ, जालिम सिंह से पूछकर बताऊंगा। जालिम सिंह कौन? इस काम वाली का मर्द है। मर्द? कुछ दिन पहले एक दूसरे आदमी ने भी इससे ही पूछा था, तो जालिम सिंह ने उसके हाथ पांव काट दिए थे। आजकल जेल में है। 28 तारीख को छूट कर आ रहा है। आज का तारीख है 26, परसों। तो मिलिट्री, चल एक सिगरेट दे। मिलिट्री? सिगरेट दे ना। अरे जल्दी कर। अरे जलाएगा कौन, तेरा बाप? हाँ? अरे तो तू क्या कह रहा था उस काम वाली लड़की के बारे में कि तू उसके साथ क्या करना चाहता है? नहीं नहीं नहीं, वो ऐसे नहीं, तू कुछ बोल रहा था ना? अरे नहीं, बोल रहा था ना? मुंह से निकल गया यार, जानते ना, बाद में दम नहीं है। चल शराब डाल। और एक मिनट, तू ज्यादा मत पी, तेरे हो गई है। मैं क्या तेरा नौकर हूँ? जब तू कहेगा पीना शुरू कर दूं और जब तू कहेगा मैं बंद करना शुरू कर दूं। देख, तू बदतमीजी करने लगा है। अरे बदतमीजी मैं कर रहा हूँ या तू कर रहा है? पहले तू आके मुझे कहता है कि गांव की छोकरी के साथ मेरा काम करवा, और उसके बाद तू कहता है कि गांव वालों के सब अरे क्या कर, लड़कियों के साथ कुछ करना चाहता है। हाँ, ये तुम लोग जो कोई इस तरह के लोगों के साथ कभी मत लाना ख्याल दिल में। कभी ना। नमस्ते नमस्ते आई, नमस्ते नमस्ते। वेलकम मोहन। हेलो भरत। हेलो। चलो। नमस्ते नमस्ते। कैसी हो? अच्छी हूँ। मोहन कहाँ है? लीजिए ना, लीजिए।
आओ भैया। हाँ ये मेरी ननद उषा है। मेरी शादी के टाइम में ही अमेरिका में थी। हाँ। अब आई है तो आप लोगों से मिलवाने के लिए लाई हूँ। अच्छा, ये करण भैया, ये बरन भैया। नमस्ते। अरे हीरा जी भैया। भैया 2 कोल्ड ड्रिंक दो प्लीज। एक्सक्यूज मी। भाभी ये कौन है? इनसे तो हमें इंट्रोड्यूस नहीं कराया। ये कोई वीआईपी नहीं है जिनसे तुम्हारा इंट्रोडक्शन कराया जाए। किसी काम के लायक नहीं है ये, इसीलिए नौकर की तरह जी रहा है। थैंक यू। हीरा जी 1 मिनट रुकिए। माधुरी, कविता, रानी, जरा यहाँ आना। मैं आप लोगों से कह रही थी ना, एक इम्पोर्टेंट आदमी से मिलवाती हूँ। यही है वो, हीरा ठाकुर। हीरा जी, ये मेरी सहेलियां हैं, माधुरी, कविता, रानी, सीता। ये देखने में जितने सिंपल हैं, उतनी ही बड़ी हस्ती है इनकी। अगर हम लोग किसी को भीख देंगे तो क्या देंगे? रोटी, पैसा, कपड़ा, ये ज्यादा से ज्यादा उसे अपने घर में पालेंगे। लेकिन ये वो इंसान है जिन्होंने अपने सपने, अपनी खुशियां भीख में दे दी। उस भीख को लेने वाले इनके एहसान को भूल गए, मगर इन्होंने कभी बुरा नहीं माना। इतनी महान है ये। आप जाइए ना, आओ हम चलते हैं। क्या बात है गौरी? दीदी, ये कौन है? ये अपनी उर्मिला की ननद है, आईएएस कर रही है। ओह, इसीलिए इतना कड़री है। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गवध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। क्या बात? क्या बात करने के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया? वही सोच रही हूँ, कहाँ से शुरू करूँ, कैसे शुरू करूँ। जो भी कहना है साफ साफ कह दीजिए ना। मुझसे शादी करेंगे? मुझे आपकी खूबियां और अच्छाइयां भा गई हैं। घर चलिए, आपके माँ पिताजी बहुत परेशान होंगे। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। अनपढ़ के पास पढ़े लिखों के सवाल का जवाब नहीं होता। होता है।